हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जून मंथ में होने वाले ड्यू डेट्स जीएसटी के हों या इनकम टैक्स के हो, वो किस डेट को आपकी कौन सी फॉर्म्स आपको फाइल करनी है, उसका एक कंपाइलेशन मैंने इस वीडियो में डाला है। क्योंकि पीछे के दिनों में बहुत सारे ड्यू डेट्स का एक्सटेंशन आया। 43rd जो काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें एक्सटेंड किया गया था ड्यू डेट्स। उसके पहले इनकम टैक्स की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई थी। उसके पहले एमसीए की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी। तो वो सारा जो एक्सटेंशन के बाद जो आपका ड्यू डेट जून के मंथ में आ रहा है, वो मैंने इस वीडियो में आपको डाला है। तो सबसे पहले तो जो इनकम टैक्स की जो नोटिफिकेशंस थी कि फर्स्ट जून 2021 से 6 जून तक आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करेगा। तो अभी आप जब इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पे जाएंगे तो ऐसे ही वहाँ पे काउंटडाउन ये चल रहा है। 5 डेज, आवर्स, 9 आवर्स, इस तरह के काउंटडाउन वहाँ पे चल रहा है। सो जो फाइनली जो इनकम टैक्स का वेबसाइट जो न्यू ई फाइलिंग पोर्टल आएगा वो 7th को आएगा। एंड देन हम लोग अगेन ई फाइलिंग वगैरह जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी ई फाइलिंग्स हैं, पैन वगैरह के जो वैलिडेशंस वगैरह के हैं, वो सारे के सारे आपके जो वर्क हैं वो वहाँ पे कर पाएंगे 7 जून के बाद। इनकम टैक्स के ड्यू डेट्स जून के मंथ में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो 7 जून को जैसा कि हम लोग को पता है मंथली टीडीएस डिडक्शन या कलेक्शन जो भी लास्ट मंथ में हुआ हो, यानी कि मई के मंथ में, मई 2021 के मंथ में जो भी टीडीएस डिडक्शन हुआ है या टीसीएस का कलेक्शन हुआ है वो 7th को डिपॉजिट करना होगा। 15 जून को आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है अंडर सेक्शन 194 आईए, 194 आईबी और 194 एम के अंडर जो भी डिडक्शन हुआ था अप्रैल 2021 के मंथ में, उसके रिगार्डिंग टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। 15 जून को एडवांस टैक्स क्वार्टर 1 का असेसमेंट ईयर 2022-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो करंट का फाइनेंशियल ईयर है उसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको एडवांस टैक्स की यहाँ पे पे करनी है। और एडवांस टैक्स आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था है, और वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसे देखकर आप लोग एडवांस टैक्स आराम से कैलकुलेट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो फाइल वहाँ पे पेमेंट कर देंगे। 15 जून को आपको टीसीएस की सर्टिफिकेट क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 लास्ट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है उसके रिगार्डिंग आपको टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करने की डेट है 15 जून। 30 जून को आपको टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करना है फॉर 4th क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसका ड्यू डेट 31 मई होता है, उसको 1 मंथ से एक्सटेंड करके 30th जून किया गया है। और अकॉर्डिंगली जो फॉर्म 16 इशू करने की डेट होती है 15 जून, उसको एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दिया गया है। तो टीडीएस फाइलिंग का डेट 30 जून हो गया है क्वार्टर 4 का, और अकॉर्डिंगली फॉर्म 16 का इशू करने की डेट जो है वो 15 जुलाई हो गई है। 30 जून को 194 IBM और 194 IA में जो टैक्स डिडक्शन हुआ है मई के मंथ में, उसको चालान डिपॉजिट करने का, चालान का कम स्टेटमेंट जो होता है इन सब सेक्शन के अंडर में, वो डिपॉजिट करने का डेट 30 जून है। 30 जून को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं, जो 285 में रिपोर्टिंग करनी होती है, वो 30 जून तक बढ़ा दिया गया है उसका डेट 1 महीने से। 30 जून को ही लास्ट हो रहा है पैन और आधार के लिंकिंग का डेट। जिन लोगों के पैन और आधार लिंक नहीं है
वो 7 जून के बाद अब कर सकेंगे पैन और आधार लिंक, क्योंकि 1 जून से 6 जून तक आपका इनकम टैक्स का वेबसाइट इस तरह ये सब वर्क नहीं हो सकता है। तो 7 जून के बाद 30 जून तक आप पैन आधार अपने लिंक कर सकेंगे। 30 जून को ही आपका पेमेंट जो है विवाद से विश्वास स्कीम में अगर आपने फाइलिंग की है, कोई लिटिगेशन जो पेंडिंग था आपको उसको आपने विवाद से विश्वास में जाकर के फाइल किया है, तो उसका जो पेमेंट करना था आपको, टैक्स का पेमेंट जो आपने विवाद से विश्वास स्कीम में डाला होगा, उस टैक्स के पेमेंट को आपको 30 जून तक पेमेंट करना है। तो ये सारे के सारे थे इनकम टैक्स के ड्यू डेट्स जो जून के मंथ में आने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटी के ड्यू डेट्स, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं जीएसटी के। अब जीएसटी में हमने 3 कैटेगरी बना दिया है। 2 कैटेगरी आते हैं अप टू 5 करोड़ के अंदर, जिन लोगों का टर्नओवर लास्ट ईयर में अप टू 5 करोड़ है, और जो लोग QRMP स्कीम में आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं किया है, तो उनके लिए अलग ड्यू डेट्स आ जाती है अब। और जिन लोगों ने QRMP स्कीम ऑप्ट कर लिया है उनके लिए यहाँ देखिए डेट्स, मार्च 2021 के मंथ का 3B फाइल करने का डेट जून 21 हो गया है ग्रुप 1 स्टेट्स के लिए। अब ग्रुप 1 स्टेट्स में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो आते हैं। और ग्रुप बी स्टेट्स जिसमें आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे के सारे स्टेट्स आते हैं, उनके लिए जून 2021 कर दिया गया है। ये 43rd काउंसिल मीटिंग जब हुई थी तो इसको बढ़ाया गया था। पहले इसे 30 डेज से बढ़ाया गया था, और जब काउंसिल मीटिंग हुई तो उसे 60 डेज से बढ़ा दिया गया। तो आपका जो GSTR 3B फाइल करने का डेट है क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021, और जिन लोगों ने QRMP स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, QRMP स्कीम में फाइलिंग करते हैं, तो उनके लिए ये डेट्स हो गई है जून 21 और जून 23। अब QRMP स्कीम में आपको फॉर्म PMT 06 से आपको पेमेंट करनी होती है। तो फॉर्म PMT 06 जो अप्रैल 2021 का था, उसकी जो लास्ट डेट है वो जून 9 है। 9 जून 2021 तक आप विदाउट इंटरेस्ट PMT 06 से पेमेंट कर सकते हैं, जो लोग ऑप्ट किया हुआ है QRMP स्कीम में। फॉर्म PMT 06 मई के मंथ का जो पेमेंट करना है वो जून 25 तक है। एज यूजुअल जो डेट होता है 25 का वही डेट है, इसको अभी नहीं बढ़ाया गया है। और QRMP स्कीम में जो लोग होते हैं उन्हें GSTR 1 IFF के थ्रू फाइल करना होता है। तो IFF के थ्रू मई 2021 का डेट 15 डेज से बढ़ा करके, जो कि जून 13 होता है ओरिजिनल डेट, उसको 15 दिन से बढ़ा करके जून 28 किया गया है। तो IFF के थ्रू जिनको इनवॉइस एंटर करना है सिस्टम में, वो जून 28 तक मई मंथ की कर सकते हैं। तो ये थे QRMP स्कीम्स के लिए डेट्स। अब ऐसे पर्सन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, अप टू 5 करोड़ है प्रीसीडिंग ईयर में, और उन्होंने QRMP स्कीम में ऑप्ट नहीं किया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि GSTR 1 मंथली फाइल करते हैं और GSTR 3B भी मंथली फाइल करते हैं। तो उनके लिए डेट्स ये है मार्च 21 की जून 19 जून को 60 डेज से बढ़ाया गया था मार्च 21 का डेट। जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनके केस में। तो सेकेंड है अप्रैल 2021 का, जिनका ओरिजिनल ड्यू डेट 20 मई होता है, वो बढ़कर के जुलाई 4 हो गया है। और थर्ड मई का 2021 का जुलाई 2021।
1 मंथ से एक्सटेंड कर दिया गया। जो ओरिजिनल डेट 20 जून होती है उसको 1 मंथ से एक्सटेंड करके जुलाई 2021 कर दिया गया है। टैक्स पीरियड मई 2021 के लिए GSTR 1 की जो डेट होती है 11 जून, उसको 15 दिनों से बढ़ा करके 26 जून आपको कर दिया गया है। तो अब आप लोग जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और जिन लोगों ने QR MPX स्कीम ऑप्ट नहीं किया है, यानी कि जो लोग मंथली 3B फाइल करते हैं और मंथली GSTR 1 फाइल करते हैं, उनके लिए ये डेट्स हैं। जो नेक्स्ट डेट है GST में वो है उन पर्सन्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है, तो उनकी GSTR 3B फाइल करने की डेट अप्रैल मंथ की जो है ओरिजिनल डेट जिसका 20 मई था उसको 15 दिनों से एक्सटेंड किया गया। तो जून 4 जून तक अब आप लोग विदाउट लेट फी फाइल कर सकते हैं। मई 2021 के इन लोगों के 4 जुलाई हो गया है, 15 दिनों से बढ़ा दिया गया था। और इनके GSTR 1 फाइल करने की डेट जो है वो भी 15 दिनों से बढ़ा करके जून 26 कर दी गई है मई 2021 के लिए। तो 3B फाइल करने की डेट जुलाई 4 और GSTR 1 फाइल करने की डेट जून 26 हो गया है। ये GST के डेट्स थे जो इम्पोर्टेंट 3B और 1 के डेट्स थे। उसके बाद आते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर। जो लोग कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं उनके केस में GST CMP 08 जिसका ओरिजिनल ड्यू डेट जनवरी टू मार्च क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसकी ड्यू डेट है 18 अप्रैल थी। तो अगर आप उसको जून 17 तक पेमेंट करते हैं CMP 08 से तो आपको 9% ही आपका इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा। और अगर आप 17 जून के बाद इसको फाइल करते हैं CMP 08 को तो आपको फिर 18% का उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन रिड्यूस इंटरेस्ट रेट का दिया गया था रिलीफ। GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है दोबारा से, अब ये आप जुलाई 31 2021 तक फाइल कर सकते हैं। इसको दोबारा से एक्सटेंड किया गया था। तो ये थे कंपोजिशन टैक्स पेयर के डेट्स। नेक्स्ट GST में और जो फॉर्म्स होते हैं उसके ड्यू डेट्स देख लेते हैं। GSTR 7 TDS रिटर्न्स के लिए फाइल होता है मई 21 का 10 जून है, इसको बढ़ाया नहीं गया है, 10 जून ही है इसको भी। GSTR 8 मई 21 का 10 जून। GSTR 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लोग फाइल करते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई 13 जून इसका लास्ट डेट है। अभी इसको कोई इसमें एक्सटेंशन नहीं है। GSTR 5 जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन फाइल करते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, इसकी लास्ट डेट 28 जून है। GSTR 5A फाइल करते हैं OIDR सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके केस में, और इसकी लास्ट डेट फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 28 जून है। फॉर्म ITC 04 जो कि जॉब वर्कर के केस में फाइल होता है, गुड्स डिस्पैच के होता है तो, या गुड्स रिसीव होता है जॉब वर्कर से, उस केस में ये फाइल होता है। तो जनवरी टू मार्च 2021 यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसकी जो ओरिजिनल डेट 25 अप्रैल थी उसको बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। तो अब 30 जून 2021 तक ITC 04 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। सर्टेन केसेस जो टाइम लिमिट्स बढ़ा दिया गया, कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई अपील फाइलिंग, कोई रिप्लाई, कोई एप्लीकेशन जिसका ड्यू 15 अप्रैल से लेकर के 29 जून के बीच में हो रहा हो, उसकी लास्ट डेट 30 जून हो गई है। तो कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी फाइलिंग, अपील की फाइलिंग, कोई रिप्लाई करना है आपको, कोई एप्लीकेशन देनी है आपको डिपार्टमेंट को, और उसकी लास्ट डेट आपका 15 अप्रैल से लेकर के 29 जून के बीच में हो रहा था, तो आपको अब आप
उसको 30 जून 2021 तक फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी के अंदर लास्ट जो काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें वापस से एमएनएसटी स्कीम को ले आया गया है और इस एमएनएसटी स्कीम में जीएसटीआर 3B जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक की अब आप लेट फी सिर्फ 500 रुपीज पर रिटर्न देकर फाइल कर सकते हैं जिन लोगों की कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है और उन्होंने अगर 3B फाइल नहीं किया हुआ है तो अब आप इसको फाइल कर सकते हैं जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक। और एमएनएसटी स्कीम स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2021 से। तो 1 जून 2021 से स्टार्ट होकर के 31 अगस्त 2021 तक ये स्कीम रहेगा और स्कीम के अंडर में अब आप इस कैपिंग के साथ जो मैक्सिमम कैपिंग 500 है और जिनका टैक्स बनता है अदर टैक्स पेयर्स जो हैं उनके केस में 1000 रुपये है, तो ये पे करके अब आप सारे के सारे रिटर्न जो है जो जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक फाइल कर सकते हैं। ड्यू डेट फॉर ईपीएफ एंड ईएसआईसी जो ड्यू डेट होता है 15 जून है। मई के मंथ में अगर पीएफ और ईएसआई डिडक्ट हुआ है एम्प्लॉयज का तो उसको 15 जून तक आपको पेमेंट करना है। एमसीए के अंडर एक फॉर्म है डीपीटी 3 जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। ये फॉर्म आउटस्टैंडिंग लोन्स के रिगार्डिंग फाइल होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अगर कोई आउटस्टैंडिंग लोन किसी कंपनी के पास है तो उसको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना होगा और उसकी लास्ट डेट 30 जून 2021 है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है उसके रिगार्डिंग डीजीएफटी ने अपडेट्स दिया है कि अगर आपके पास आईसी कोड्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड है, तो अब आपको हर साल अप्रैल से लेकर के जैसे फाइनेंशियल एंड होगा उसके बाद अप्रैल से लेकर के जून तक आपको जो भी आईसी में कोई भी अपडेशन कोई भी चेंजेस हुए हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी कोई पर्सन चेंज हुआ है, आपका कोई डायरेक्टर चेंज हुआ है, तो वहाँ पे सारे के सारे अपडेशन आपको करने होंगे और वो अपडेशन आपको अप्रैल से लेकर के जून के बीच में करना है। और अगर कोई भी अपडेट चेंजेस नहीं हुए हैं तो ये भी कंफर्म करना है आपको कि कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और वो उसकी जो लास्ट डेट होगी वो 30 जून होगी। अप्रैल से जून तक करना है तो लास्ट डेट ऑफ जून जो है 30 अप्रैल वो उसकी लास्ट डेट होगी। और अगर आप इस डेट तक नहीं करते हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं करते हैं, कुछ अपडेट्स नहीं करते हैं, तो फिर आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप उसके थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड हो जाएंगे। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स है जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। डीजीएफटी ने एक नोटिस डाल के यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन वैलिडेशन सर्विसेज का उन्होंने नोटिस दिया है कि अगर आप न्यू आईईसी कोड के लिए अप्लाई करते हैं या अमेंडमेंट करते हैं आईईसी में या आधार से लिंकिंग करते हैं फॉर ई साइनिंग पर्पस, तो ये आपका 1 जून 2021 से 6 जून तक वर्क नहीं करेगा बिकॉज इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो बंद रहेगी 1 जून 2021 से लेकर के 6 जून तक। और अगर वो बंद रहती है तो पैन वैलिडेशन सर्विस जो है इनकम टैक्स का वो भी बंद रहेगा। तो इसी कारण आईसी के सर्विसेज जो है वो इफेक्टेड रहेंगे। आप न्यू आईसी जो है अप्लाई नहीं कर सकेंगे इस पीरियड में 1 जून से लेकर के 6 जून तक। तो ये थे सारे के सारे ड्यू डेट्स जून के मंथ में। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन जो अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
और कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।